बिजनौर में मासूम की बलि देने के मामले में बड़ा फैसला, दंपत्ति समेत 4 दोषियों को उम्र कैद। धामपुर क्षेत्र के गांव पाडली मांडू में 8 साल पहले 5 वर्षीय बच्ची की बलि के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। तांत्रिक के कहने पर की गई हत्या में 4 आरोपियों हरपाल, उसकी पत्नी फूलवती, बेटी शिवानी और राकेश को उम्र कैद और 45 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। मुख्य तांत्रिक अब भी फरार है। मामला वर्ष 2017 का है, जहां मजदूर करमवीर सिंह की बेटी राखी घर से लापता हुई थी और उसका शव छत पर मिला था। जांच में खुलासा हुआ कि शिवानी की बीमारी दूर करने के लिए तांत्रिक के बहकावे में आकर बच्ची की बलि दी गई थी। मृतका के ताऊ बरम सिंह ने कहा, 8 साल बाद न्याय मिला, अब बच्ची की आत्मा को शांति मिलेगी। लोगों ने अदालत के फैसले का स्वागत किया और फरार तांत्रिक की गिरफ्तारी की मांग की है। केस जो है 5 अक्टूबर 2017 का है और राखी जो है रास्ते में खेल रही थी और खेलते खेलते शाम के समय उसका अपहरण कर लिया गया और उसकी बच्ची की जो बलि दे दी गई। और राखी जो है बहुत मासूम बच्ची थी, बहुत प्यारी बच्ची थी। और यह बलि जो हरपाल सिंह की जो लड़की है शिवानी, उस पर जो भूत प्रेतों का साया था, आए दिन तांत्रिक क्रियाएं उनके घर होती रहती थी। तो शाम के समय जब गायब हो गई तो बतेरा काफ़ी ढूंढने के बाद में इनकी छत पर से लड़की बरामद हुई है और जो सबूत एविडेंस वगैरह मिले हैं वो इनके घर से बरामद हुए हैं, जैसे पूजा पाठ का सामान, काला कपड़ा, लौंग, स्वास्तिका चिन्ह वगैरह बना हुआ, काली पन्नी में चप्पल बरामद हुई है और लाश भी इनके छत पर से बरामद हुई है। क्या अब आपको लगता है बेटी की आत्मा को शांति मिली है और हमारे परिवार को भी खुशी मिली है और सभी इस जज साहब के इस निर्णय से खुश हैं। और इसमें जो है जो ये थे आरोपी थे हरपाल सिंह सैनी, इनकी पत्नी फूलवती और इनकी पुत्री शिवानी और एक राकेश सैनी जो इनके चचेरे भाई हैं। मुश्किलों का क्या, जब से एक बच्ची मरी थी जब से मुश्किलों का ही सामना करते आ रहे थे और अब आकर इंसाफ मिला है हमें और हमें अब आकर बहुत खुशी हुई है कि हमारी बच्ची के अंतरात्मा को शांति मिलेगी। उस समय जो समाज का जो हमें बहुत सहयोग मिला और जितने व्यक्ति हैं सभी ने हमें सपोर्ट किया बच्ची को ढूंढवाने में भी, और सभी का हमें बहुत बड़ा सहयोग मिला है। लड़ाई तो लंबी छोटी होती रहती है पर लेकिन यह है कि विश्वास रखना चाहिए न्याय पर, कानून पर, और कानून जो होता है सही तरीके से न्याय करता है। बस हम तो यही संदेश देना चाहेंगे कि अपने बच्चे पर सही तरीके से ध्यान रखो और बस यही है कि अपने बच्चे सही तरीके से ध्यान रखो, बस यही संदेश देना चाहिए।